बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वसीम कंप्यूटर एकेडमी के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक न्यू ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस ट्यूटोरियल में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है न्यू फाइल का। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम करते हैं तो आपको एक न्यू फाइल लेना पड़ती है। इसके लिए आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोगों को सीवी बनानी हो, एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप कोई पम्फलेट बना रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स के लिए एक न्यू फाइल लेना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या इससे पुरानी किसी भी वर्जन में 2013 या 2016 की तरह न्यू फाइल सिस्टम नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस कुछ चेंज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या किसी भी पुरानी वर्जन की निस्बत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में जो आपको टेम्पलेट्स मिलते थे, अब वो बड़े थंबनेल के साथ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। और न्यू फाइल लेने के लिए अब आपको फाइल और न्यू में नहीं जाना पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ने आपके लिए बहुत से ऑनलाइन और ऑफलाइन टेम्पलेट्स बनाकर रखे हैं, जिनकी मदद से आप बगैर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिटेल एजुकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में काम कर सकते हैं। पुराने वर्जन में आपको फाइल में जाकर न्यू में जाना पड़ता था। न्यू फाइल लेने के लिए अब आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से एक थंबनेल मौजूद है, जिस पे आप क्लिक करके न्यू फाइल ले सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप इसके अंदर अपना कोई भी प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट जिस पर आप काम कर रहे हैं उसे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ और इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट इसमें इजीली टाइप कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं प्रिंट के लिए या वेबसाइट के लिए या शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले न्यू ट्यूटोरियल्स को आप तक आसानी से पहुंचा सकें। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफ़िज़।